Good morning students, myself Nikta Porwal from the वर्धमान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। एंड जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 जो था हमारा सॉल्यूशन था, उससे जनरल इंट्रो पढ़ा था कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन होता क्या है एंड सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। और सॉल्यूशन के बेसिस पे हमने कई तरह की डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, सॉल्यूट की पढ़ी थी, सॉल्वेंट की पढ़ी थी, ठीक है। उसके अलावा हमने सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे 2 बेसिस पर। एक पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ द मैटर और सेकेंड वन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम उन्हीं चीज़ों को जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन यानी विलियन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं, ठीक है। क्या पढ़ी थी हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन, क्या पढ़ी थी हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन, क्या पढ़ी थी, याद है आप लोगों को? क्या पढ़ी थी हमने, क्या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स वेयर कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट, यानी 2 कंपोनेंट का कोई मिक्सचर जिसमें हमें कोई एक जैसा मिक्सचर यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता हो तो हमारा सॉल्यूशन होता है। हिंदी में इसे बोले तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सॉल्वेंट यानी विलायक के बारे में। सॉल्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक या सॉल्वेंट क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने विलायक या सॉल्वेंट के बारे में? ये पढ़ा था ना कि जो विलायक होते हैं यानी जो सॉल्वेंट होता है उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो हमेशा सॉल्यूशन के जैसी होती है। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में है तो ये डेफिनेट है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर सेम फिजिकल स्टेट होती है किसकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है यानी विलेय और विलायक से मिलकर बनता है ना। तो जो सॉल्वेंट होता है उसकी हमेशा फिजिकल स्टेट यानी कि जो भौतिक अवस्था होती है वो किससे, सॉल्यूशन की तरह होती है। और अगर ऐसा होता है कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट सेम हो तो इस केस में क्या देखते हैं हम कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो कौन होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लें, हम एल्कोहल और वाटर का लिया था, तो जिसमें अल्कोहल अगर ज़्यादा होगा तो वो हमारा सॉल्वेंट होगा, अगर वाटर ज़्यादा होगा तो वो सॉल्वेंट होगा। जिसकी मात्रा यानी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था हमने सॉल्यूट के बारे में, यानी सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलेय, ठीक है। विलेय वो क्या होता है, या तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो तो इस सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर इसके अपोजिट अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तो इस केस में सॉल्यूट का पता कैसे चलेगा, सॉल्यूट की जो होगी, जो भौतिक अवस्था होगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन से अलग होगी यानी सॉल्वेंट से अलग होगी। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो सॉल्यूट हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। अगर दोनों ही लिक्विड है तो इस केस में सॉल्यूट की जो क्या होगी, क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। इस तरह से हमने कई तरह के एग्जांपल्स भी पढ़े थे, कई तरह के सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बेस पर इनके टाइप्स भी पढ़े थे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे वो है हमारा कंसंट्रेशन। कल हमने जो डिफाइन किया था, हमने जो सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे उन पे हमने एक ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन भी हमने सॉल्यूशन का टाइप पढ़े थे। तो हम वही बात करेंगे कि हमारे कंसंट्रेशन, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन या सांद्रता की, तो कंसंट्रेशन या सांद्रता होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी सबसे पहले जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे विलेय यानी सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व्ड पार्टिकल इज न सॉल्वेंट, द कंसंट्रेशन रिफर्स द अमाउंट ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, यानी जब हमने कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिया है तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा, हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा उसमें हमारे जो सॉल्यूट की जो अमाउंट होगी वो हमारा क्या होगा, हमारी कंसंट्रेशन होगी। इसी को हिंदी में पढ़े तो किसी विलयन का सांद्रण विलायक या विलेय की निश्चित मात्रा या आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है, ठीक है। यानी कि हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। एग्जांपल मान लेते हैं हम, वही जो हमने प्रीवियस वीडियो में माना है था कि हमने सॉल्ट और वाटर लिया है, ठीक है।
तो हम जो वाटर में जितना सॉल्ट डाल रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट हमारा क्या होगा, सोल्यूट रहेगा, सोल्यूट यानी विलय रहेगा, तो जो वाटर रह रहे हैं यानी कि वाटर हमारा जो सॉल्वेंट है, विलायक है, उसमें जितनी मात्रा में हम क्या डाल रहे हैं, विलय यानी कि सोल्यूट डाल रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो हमारी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन या सांद्रता कहलाती है। यानी कि किसी विलायक के या विलयन की निश्चित मात्रा या आयतन में विलय की मात्रा जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं इस फॉलोइंग पिक्चर की हेल्प से। हमारा जो सॉल्वेंट दे रखा है, हमको दे रखा है ऑरेंज कलर का कोई सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है, और हम कोई सॉल्यूट है जो हम उसको मिक्स कर रहे हैं, तो जो ये सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, इसमें जो इस सॉल्यूट की यानी इस विलय की जो मात्रा रहेगी वो हमारी सांद्रता रहेगी। चाहे फिर वो हम सॉल्वेंट के बेसिस पे काउंट करेंगे, यानी कि सॉल्वेंट यानी कि जो हमारा विलायक रहेगा उसके बेसिस पे काउंट करेंगे, या हमारा जो सॉल्यूशन है यानी विलयन होगा उसके बेसिस पे काउंट करेंगे। यानी किसी विलायक या विलयन में उपस्थित विलय की संख्या, विलय की मात्रा, उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ऐसे ही हम इंग्लिश में बात करें तो द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड हमारा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमारा कंसंट्रेशन क्या होती है, आपको क्लियर हुआ, कंसंट्रेशन क्या होती है, सीधी बात ले ले तो हमें द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो हमारा कंसंट्रेशन होता है, वो चाहे हम सॉल्वेंट के बेसिस पे क्लियर काउंट करें या फिर सॉल्यूशन के बेसिस पे काउंट करें, ठीक है। हमको पता है ना कि जैसा कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो तो दो पार्ट से होते हैं उसके, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर, यानी कि दो कंपोनेंट्स यानी दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन सा होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। इसी से हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, इसके बेसिस पर हम कंसंट्रेशन क्या होती है, हमारा जो सॉल्यूट बेस्ड होती है वो हमारी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अब जो हमारी कंसंट्रेशन होती है इसको काउंट हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, उसको काउंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं, यानी काफ़ी तरह से हम उसको पता कर सकते हैं। हम उनको आगे अब उनके बारे में ही पढ़ेंगे, उनके डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनके बेसिस पर हम कैसे सॉल्यूट का पता कर सकते हैं उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज के बेसिस पे, ये पूरा हिंदी में भी आपको मिलेगा, ठीक है, ये हिंदी में भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो हम बात करें सबसे पहले परसेंटेज की। दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय परसेंटेज बाय मास और द मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि हम जो परसेंटेज है उसके हेल्प से जो कंसंट्रेशन है वो कितने दो टाइप से निकाल सकते हैं। सबसे पहले दे रखा है मास परसेंटेज, द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इन द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो मास रहेगा हमारा, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं मास परसेंटेज को, ठीक है। वो कैसे काउंट कर सकते हैं, ये हमको पर्टिकुलर यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट निकालना होगा, तो हमको मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन और टोटल मास जो रहेगा हमारा सॉल्यूशन का उसके बेसिस पर हम परसेंटेज काउंट करेंगे। हम परसेंटेज काउंट करते हैं तो ऑब्वियसली हम टोटल के बेसिस पर ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो वही रहेगा मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन है मास है उसका, और जो टोटल मास है सॉल्यूशन का उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, परसेंट निकालते हैं, उसके बेसिस पर हम मास परसेंट काउंट करते हैं। इसे हिंदी में एक्सप्रेस करें तो वही है कि यह विलयन के 100 भाग और 100 आयतन भाग में विलय के भागों की संख्या होती है। इसे दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। कौन कौन से दो प्रकार अभी हमने इंग्लिश में देखे, अभी हाल हमने जो देखा हमने इंग्लिश में इसी को पढ़ा था, अभी वही हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कि भार विलयन के भारानुसार विलयन के 100 भागों में विलय के भागों की संख्या भारानुसार प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। कैसे, यानी कि जो हमारा विलय है, हम विलय के बेसिस पर ही हमारी कंसंट्रेशन या सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं ना, तो हमारा जो विलय है उसका जो विलयन के 100 भाग में जो उसके क्वांटिटी है वो क्या होती है, उसका परसेंट निकालते हैं। हम परसेंट निकालते तो ऐसे ही निकालते हैं ना, तो वही है। तो विलय इंटू 100 अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, यानी विलयन के द्रव्यमान के अकॉर्डिंग हम विलय की परसेंटेज निकाल रहे हैं कि विलय कितना परसेंट प्रेजेंट है किसी भी विलयन में, ठीक है। वही हमने इंग्लिश में पढ़ा था अभी, ये हुआ। देन हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम परसेंट। हमने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी इसमें बताया था, एक तो हम मास परसेंट पे बेसिस पर निकाल सकते हैं, दूसरा वॉल्यूम परसेंट पर। तो हम वॉल्यूम परसेंट पर कैसे निकाल सकते हैं
उसके बारे में बात करते हैं। द वॉल्यूम परसेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ 100 पार्ट्स बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमारा जो कंपोनेंट है यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है उसका जो 100 जो कि सॉल्यूशन में के 100 भाग में उसकी जो क्वांटिटी प्रेजेंट है किसके वॉल्यूम के बेसिस पर, वो क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। जो हम वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे ये किसके लिए निकालेंगे, वॉल्यूम हम मेनली किसके लिए काउंट करते हैं, लिक्विड फॉर्म्स के लिए, ठीक है। और जबकि हमारा जो सॉलिड फॉर्म होता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, भार परसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो वही है कि विलायक की जो आयतन रहेगा यानी हमारा जो विलायक है विलयन का आयतन है उसके 100 भाग में जो हमारा विलय है यानी सॉल्यूट उसकी जो क्वांटिटी रहेगी उसकी जो मात्रा रहेगी वो हमारी क्या कहलाएगा, भार आयतनानुसार प्रतिशत होगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम परसेंट होगा, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है यानी यहाँ सॉल्वेंट है उसके 100 भाग में यानी 100 पार्ट में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम परसेंट कहलाएगा, ठीक है। हम वॉल्यूम परसेंट भी किस बेस पर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन, यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम परसेंट अपन में टोटल वॉल्यूम किसका, हमारे सॉल्यूशन का, और 100 क्योंकि हम परसेंट काउंट कर रहे हैं। ऐसे हिंदी में भी यही करेंगे कि विलय का आयतन इंटू 100 अपन में विलियन का आयतन, ठीक है। इनको काउंट कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि 10% NaOH के 200 ग्राम विलियन में NaOH की मात्रा ज्ञात करनी है। यानी कि क्या दे रखा है हमको, जो हमारा NaOH है वो कितना दे रखा है हमको, 200 ग्राम दे रखा है, और हमको कितनी 10% में उसकी क्वांटिटी याद करनी है। तो हम क्या करेंगे उसमें के लिए हमको क्या करना है, तो हमको परसेंट कितना दे रखा है, हमें परसेंट की जगह कितना रखा है 10%, तो हम क्या परसेंट की जगह 10 पुट कर देंगे। और विलय की मात्रा यानी कि जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है। 200 ग्राम दे रखा है क्या, नहीं, जो हमको सॉल्यूट है उसकी मात्रा तो हमको क्या करनी है, काउंट निकालनी है ना, सॉल्यूट की कोई तो काउंट कर रहे हैं हम फॉर्मूले की हेल्प से, है ना, इंटू 100 अपन में जो हमारा NaOH दे रखा है वो कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है, तो हम 200 ग्राम रख देंगे और इसको काउंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 ग्राम, यानी कि हमारा जो NaOH है उसकी 10% में मात्रा कितनी है, 20 ग्राम है, ठीक है। यानी कि 10% NaOH में 200 ग्राम विलियन में जो हमारे सॉल्यूट रहेगा, जो हमारा जो विलय होगा उसकी मात्रा कितनी होगी, 20 ग्राम होगी, यानी NaOH की मात्रा कितनी होगी, 20 ग्राम रहेगी। किसमें, जो 200 ग्राम हमारा जो NaOH है उसके 10% में जो है NaOH की मात्रा यानी कि अमाउंट कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है। इन दो डेफिनेशंस के बाद हम बात करेंगे मोलरिटी के बारे में, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं मोलरता कहते हैं, ठीक है। जिसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M, ठीक है। जिसे मैथमेटिकली बताया गया है, मोलरिटी कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से दर्शाया जाता है, ठीक है। इतना इसकी डेफिनेशन होती है, यानी कि जो हमारा विलय है, हमारा सॉल्यूट है, उसके जो मोल्स की संख्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके पर लीटर में जो मोल्स की संख्या रहेगी वो हमारा क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो रहेंगे वो पर लीटर ऑफ वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन के, वो हमारी मोलरिटी होती है। यानी कि 1 लीटर जो हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, यानी कि हम वही मानते हैं कि हमारा 1 लीटर वाटर है, ठीक है, उसमें जो हमने सॉल्ट मिलाया तो उसकी जो अमाउंट है वो पर लीटर में कितनी प्रेजेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी मोलरता, यानी कि मोलरिटी कहलाएगी, ठीक है। डेफिनेशन बहुत क्लियरली समझना आपको इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, इसलिए हमको डेफिनेशन इसकी काफ़ी क्लियरली होनी चाहिए। यानी कि मोलरता जो होती है, यानी कि मोलरिटी जो होती है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स हो जाएगा, यानी विलय के मोलों की संख्या अपन में विलय का लीटर में आयतन हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि M बराबर W इंटू 1000 अपॉन में M इंटू V, जहाँ पर जो हमारा V है, यानी कि जो V है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वो तो हमको सबको पता है। वॉल्यूम किसका लेंगे हम, विलियन, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा उसका वॉल्यूम लेंगे। उसके बाद जो W दे रखा है यहाँ पे, जो हमने W यूज़ किया है वो क्या बता रहा है हमको, अमाउंट बता रहा है, नहीं वेट बता रहा है, किसका,
विले यानी हमारा जो सॉल्यूट है उसका। उसके बाद जो दे रखा है एम दे रखा है, MW लिखा हुआ है नीचे। जो MW है वो हमारा किसका भार बताएगा, यानी किसकी, तो MW जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का, यानी जो सॉल्यूट है यानी विले का जो अणुभार है उसका है। और विले और इनटू जो V दे रखा है, V हमने जो बताया वॉल्यूम है किसका, हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। इज इट। इसके बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मोलरिटी होती क्या है। एक क्लियर बात ध्यान रखना कि जो मोलरिटी जो होती है वो हम उसमें ग्राम मोल्स की बात कर रहे हैं, यानी मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं उसमें हम इसी से रिलेटेड इसी से मिलती हुई जुलता वर्ड रहेगा जिसे हम मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप यही क्लियर कर लेना, जो मोलरता यानी कि जो हम मोलरिटी पढ़ रहे हैं उसमें हम ग्राम मोल्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि मोलरता यानी कि जो हमारा मोलरिटी है उसके बेसिस पर हमको एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारा NaCl है वो कितना दे रखा है हमको, 5.85 ग्राम दे रखा है। और हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 200 मिलीलीटर है, ठीक है। और हमको काउंट करना है जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी, ठीक है। जो हमने अभी हाल हमने पढ़ा है कि हमारा जो मोलरिटी होती है यानी कि मोलरता होती है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है मोलर, क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, W रिप्रेजेंट कर रहा है ना मास, किसका मास कर रहा है, ये सॉल्यूट का, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है यानी विले है उसका मास कौन बता रहा है, W बता रहा है। उसके बाद जो MW है वो क्या बता रहा है, MW जो है वो मॉलिक्यूलर मास बता रहा है, किसका, सॉल्यूट का है। ये जो मास बता रहा है ये मास कौन सा है, जो हमको रिप्रेजेंट दिया होगा कि इतना इसकी क्वांटिटी है, ठीक है। और ये जो मास रहेगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा, यानी कि और जैसे हम सोडियम की बात कर रहे हैं कि हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, यानी सोडियम क्लोराइड में जो हमारा NaCl होगा उसका जो टोटल मास होगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो है MW यहाँ पर, ठीक है। V जो है हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये दे रखा है, हमने इसको वैल्यू पुट करी यहाँ पर। जो हमारा W दे रखा था वो कितना था, 5.85 था। ये 1000 यहाँ पर इसको 10 और लगा लेना है, 1000 इज इट। तो जो हमारा जो था इस तरह से हमने वैल्यू रख दी, 5.85 हमारा क्या था, W था। W क्या, मास ऑफ द सॉल्यूट, 1000 अपॉन में जो है ये MW की वैल्यू 58.5 है। ये कैसे आई, क्योंकि हमारा जो NaCl है उसकी जो मास वैल्यू रहती है वो मास यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास जो रहता है वो कितना होता है, 58.5 होता है। वैसे हमको दिया था, अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। और हमको कितना वॉल्यूम दिया है, कितना वॉल्यूम बोला था, 200 मिलीलीटर बोला था, तो 200 हमने यहाँ रख दिया। इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो मोलरिटी आई वो कितनी आ गई, हाफ आई है, यानी 1/2 रही है, ठीक है। यानी कि इसको वो देखे तो ये कितनी 0.5 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो 200 मिलीलीटर जो विलियन है उसमें जो हमारी मोलरिटी है किसकी मोलरिटी निकाली हमने, यानी हमारी जो किसकी मोलरिटी निकाली है, आप सोचो, आप जो हमारा जो सॉल्यूट दे रखा है यानी विले दे रखा है उसकी जो है मोलरिटी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, ठीक है।